ये जो आरआरबी पैरामेडिकल की जनरल एबिलिटी की सीरीज चल रही थी, जो अभी क्वेश्चन पेपर कंडक्ट हुए हैं 28 से लेके 30 अप्रैल के बीच में, उसमें ये 30 अप्रैल की 9 AM से लेके 10:30 बजे के बीच में जो शिफ्ट हुई थी रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की, उसकी जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जो प्लास्टिक होती है वो ब्रोकन डाउन नहीं होती बैक्टीरिया से, तभी तो ये हजार्डस होती है अपने एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड बिटवीन डिसीज एंड द नेचर ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट। जैसे गोनोरोहिया होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो वार्ड्स होता है वायरस इन्फेक्शन होता है, और जो साइफिल्स होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, जबकि एड्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, ये वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टाउन ई इज़ द वेस्ट ऑफ टाउन वी। बी के वेस्ट में है ई, एंड टाउन सी ईस्ट है वी के, सी यहाँ पे कर दिया ईस्ट में। टाउन ए इज़ द नॉर्थ ऑफ टाउन वी, ए नॉर्थ में कर दिया। बी के टाउन एफ इज़ द नॉर्थ ऑफ टाउन सी, एफ नॉर्थ में कर दिया सी के। टाउन ए इज़ द वेस्ट ऑफ टाउन एफ, वो तो है ही है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टाउन एफ विद रेस्पेक्ट टू टाउन ई। एफ की पोजीशन पूछ रहा है ना, तो एफ हो जाएगा आपका नॉर्थ में तो है ही है, प्लस सी के ऊपर और सी ईस्ट में था, तो ईस्ट के ऊपर तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग इतनी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। 56 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर हाई एंड और 0.4 मीटर थिक, while the sand and cement mixture occupy 10% of the total volume of the wall। अच्छा 56 गुणा 14 गुणा 0.4 का जो पॉइंट मतलब जो सिर्फ 9.9 है उसी में ब्रिक का यूज किया जाएगा, तो 21 गुणा 48 गुणा 20। तो जब यहाँ पे अगर सबका आंसर अलग अलग दे रहा है ना ऑप्शन में, तो फिर आपको बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। मीटर हाई जो दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो, उसी में सॉल्व कर दो आप। जैसे 21 दिया है ना, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 हो गया। यहाँ से 3 से काटोगे 3 तक 9 हो गया। 48 दे रहा है, 48 किससे कट जाएगा, 14 से कट जाएगा। 14 से कहाँ कट जाएगा, 4 से कटेगा। 4 से काटोगे 12 हो जाएगा, नीचे 12 हो गया। फिर ऊपर कितना है, 3 दूनी 6, 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। नीचे बचा आपका 2 दूनी 4 से काट दो, 4 एकन 4, 4 चक 16, तो 14 आंसर आ रहा है। तो 14 में यहाँ पे दूसरे में आ रहा है, और जीरो की आप टेंशन ना लें क्योंकि हमने सेंटीमीटर को बदला नहीं था। अगर यहीं सभी में 14 दे रहा होता 14 14 करके, बट उनकी जो जीरो होता है वो कम ज़्यादा होते, तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत होती है, वरना चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट सॉल्व करते हो आप। तो चौथे का आ जाएगा सेकंड वाला, फॉर अ स्पेरिकल मिरर विद स्मॉल अपर्चर द प्रिंसिपल फोकस लाई मिडवे बिटवीन द पोल्स एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो स्मॉल अपर्चर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, regarding the relation between the fundamental right and the directive principle of state policy, in which of the following assertion is true। both serve as a independent player, however जो फंडामेंटल राइट होते हैं लीगली इन्फोर्सिएबल किए जा सकते हैं, जबकि DPSP को नहीं इन्फोर्स किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज मैंडेड बाई द 73वां अमेंडमेंट एक्ट, एंड नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल सीट फॉर डायरेक्ट इलेक्शन मस्ट बी रिजर्व फॉर अ वुमेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट रोल डू गैसेस यूज्ड इन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर प्ले इन एयर पोल्यूशन। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए ये हानिकारक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, और ओजोन लेयर जो है कौन से उसमें पड़ती है, जो वो नहीं होते ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर, कौन सी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में पड़ती है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज एज द अदर्स। जैसे एथेनॉल, मैथेनॉल, प्रोपोनॉल। सब में वैसे भी आप पढ़ के भी कर सकते थे, ऑल 3 में दे रहा है, बट इसमें ऑइक दे रहा है, COOH वाला लगा है। जो COOH होता है ना वो ऑइक के लिए होता है, जबकि OH जो होता है वो ऑल के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, एथेनोइक एसिड। Who among the following chaired the State Reorganization Commission after India's independence in the early 1950s? सैयद फजल अली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वाला। क्या आएगा इसमें, तो पहला वाला करोगे, जैसे 25 है, 25 में कितना जोड़ा गया है 3, फिर बी में 3 जोड़ दिया, फिर एच 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 आएगा, और 11 सिर्फ तीसरे वाले में दे रहा है क्योंकि के की वैल्यू 11 होती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बैक्टीरिया और फंगाई बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल तो कोई भी उन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, जो कि हजार्डस होते हैं जैसे प्लास्टिक है। तो बैक्टीरिया और फंगाई ब्रेक डाउन करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। विच फ्लैगशिप प्रोग्राम हैज़ बीन स्पेशली डिजाइंड टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी एंड गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एमजी नरेगा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 100 दिन का जो है रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिल्ली इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हेल्ड जो 5 फरवरी 2025 को हुआ था, विच पार्टी इमर्ज विक्टोरियस, पहले इसमें आम आदमी पार्टी थी, अब बीजेपी ने सरकार बना ली है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। द सन इज विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, 2 मिनट पहले दिखता है सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड बाई चोलाओं के द्वारा बनवाया गया था, इज लोकेटेड इन विच सिटी, तंजावुर में। टीवी से याद रख सकते हो, टीवी। तंजावुर वाला कहाँ पे है, तंजावुर में कौन सा टेम्पल है, बृहदेश्वर, टीवी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल है, चोला जो शासन था ना साउथ में, उनने बनवाया था। विच इंडियन क्रिकेटर वॉज नॉमिनेटेड फॉर द लॉरेंस कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड इन फरवरी 2025, ऋषभ पंत को। क्वेश्चन नंबर 18 है, 5 बैग और 18 पेन टुगेदर इतने रुपए की हैं, 4 बैग्स एंड 13 पेन टुगेदर इतने की हैं। द कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स एंड 6 पेन्स की पूछ रहा है, तो इसमें से आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 5 बैग प्लस के 18 पेन बराबर दे रहा है आपका 1170 171 जीरो, और 4 बैग प्लस के 13 पेन्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 1256। 4 और 5 9 होता है, 18 13 21 हो जाएगा। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन वाले मेथड से ये सॉल्व होगा। और इक्वेशन वाले से जब एक्स वाई की सॉल्व नहीं करते, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 3 दे रहा है, 2x प्लस वाई बराबर 10 दे रहा है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही इसमें बैग और जब आपकी पेन की वैल्यू निकालोगे उसी में रख देना, 12 बैग प्लस के 6 पेन में रख देना, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका। अगर वैसे देखा जाए तो 12 में 6 छुपा है और 6 में भी 6 छुपा है, तो 6 कॉमन ले लिया जाए तो 6 का मल्टीपल होगा वैसे नंबर। तो 6 का मल्टीपल इसमें से देख लो कौन सा है। 6 का मल्टीपल होने के लिए पहले जो तो वो इवन नंबर होना चाहिए, तो पहला और तीसरा आंसर हो सकता है। और 6 का मल्टीपल देखने के लिए 3 का मल्टीपल देख लो, 3 का सिंपल होता है, जोड़ के देख लेते हैं। 6 और 4 10 11 तो कटेगा नहीं, और यहाँ पे 6 और 8 14 और 15 कट जाएगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसे इक्वेशन सॉल्व भी बिना करे भी किया जा सकता है। कैसे, 12 बैग्स और 6 पेन्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर आप इसमें से 6 कॉमन ले लोगे तो वो 2 अंदर ब्रैकेट में 2 बैग प्लस के 1 पेन बचेगी, उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 6 का, तो जो भी नंबर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा, और 6 का मल्टीपल सिर्फ यहाँ पे 168 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति हेल्ड इन 2024, बेंतोंग कैंप, फांग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 8 डिजिट नंबर दिया, ये भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ही मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। 8 अगर 4 से डिविजुअल नंबर पूछ रहा है तो 4 में तो बस सिंपल है कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजुअल होने चाहिए, फिर बीच में आप कुछ भी रख लो। तो मैक्सिमम पूछा है तो एक ही जगह 9 रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बॉक्सेस दे रहा है, ABCDFGHR kept one over the other but not necessarily in the same order, सेम ऑर्डर में रहेंगे। जैसे बी है ए के ऊपर रखा हुआ है, 7 थे 1 2 3 4 5 6, तो सिर्फ बी है जो ए के ऊपर है, तो मतलब बी हो जाएगा पहले पे, ए हो जाएगा दूसरे पे। ओनली ई इज़ केप्ट बिटवीन ए एंड एफ, तो ई तीसरे पे हो जाएगा, एफ चौथे पे हो जाएगा। ओनली जी इज केप्ट बिलो ओ, तो जी सबसे लास्ट में हो जाएगा। सबसे लास्ट क्यों हो जाएगा, ये कहते हैं ओनली जी इज केप्ट बिलो एफ,
तो 1 2 3 4 5 6 7 बैठालने हैं पहले जगह, तो जी 7वें पे हो जाएगा, ओ 6वें पे। तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एन एंड जी, तो एन और जी के बीच में एक बैठा है, वो भी कौन सा बैठा है, ओ बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the approximate value when a potential difference of 0.5 volt is applied across a nichrome with having a length इतना, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया दे रहा था इतना, तो अप्रोक्सीमेटेड करंट पूछ रहा था। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रहा है आई आर। तो पोटेंशियल आपको दे रहा है 0.5 वोल्ट, पूछ कितना रहा है, करंट की वैल्यू पूछ रहा है। पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इसमें। रेजिस्टेंस कहाँ से निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो आर रो की वैल्यू दे रहा है यहाँ पे कितनी, कंसिडर द रेसिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम 1 × 10⁻⁻⁻6 दे रहा था। एल की वैल्यू दे रहा था क्या, एल दे रहा है 1, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2 मिलीमीटर दे रहा है। तो इसमें तो भाई बदलना पड़ेगा, बिकॉज सारे ही जो हैं डिजिट का खेल है यहाँ पे। तो जो 2 मिलीमीटर है उसे मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10⁻³ पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10⁻³ आ गई, ये 10⁻³ का नीचे डिवाइड करोगे 10⁻³ ऊपर जाएगा। ये कितना दे रहा था, 0.5 दे रहा था ना, और 2 भी तो दे रहा है, 2 कहाँ कर दिया मैंने यार, 2 ये गया, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का मतलब 1, और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ आपका कितना बचेगा, +3, और ये आपका एम्पियर में आ जाएगा। बस इसका फॉर्मूला यही है कि V इक्वल टू आपको आई आर लगाना है, आई की वैल्यू निकालनी है, V दे रहा है आपको, और R की वैल्यू निकालने के लिए रो एल अपॉन ए का फॉर्मूला लगाना है। एल इसमें दे रहा है आपकी 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, नाइक्रोम दे रहा है आपका, और जो रजिस्टिविटी दे रहा है वो इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, बस वैल्यू पुट करनी है, 1 एम्पियर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन 14 दिन, बी किसी काम को 28 दिन में, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब 4 दिन में, द सी एलोन पूछ रहा है। तो सिंपल हो जाएगा, 14, 28 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 28 तो है 56 मान लो। तो ए की इफिशियंसी आ रही है 4 और इसकी आ रही है 2, और जो इस तीनों को मिला के जो आ रही है वो कितनी है आपकी, 4 से काटोगे तो 2, यहाँ से 4 × 24, 4 × 7 = 28, तो 14 आ रही है इसकी तो इफिशियंसी। फिर 14, तो इसमें से 4 और 2 8 घटा दोगे तो 6 इफिशियंसी किसकी हो जाएगी, सी की, और 6 से डिवाइड करोगे इसमें तो 6 से तो कटेगा ही नहीं, 8 तो 10, 28 दूनी 56, 56 कट जाता है 6 से, कुछ गड़बड़ किया मैंने। जैसे ए की इफिशियंसी है 14 दिन, वी कैन डू 28 दिन, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब 4 दिन में कर सकते हैं। 28 और 4 इन सब का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 28 से कट रहा है ना, तो 28 ही एलसीएम मान लो, 14 दूनी 28, 28 दूनी 28, 4 7 28, तो 7 2 1 3 4 एफिशिएंसी आ गई किसकी, सी की, और 28 में 4 का डिवाइड दोगे तो 7 बार कटेगा, तो 7 दिन में काम हो जाएगा सी अगर अकेला काम करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिक्सचर एंड कंपाउंड, जो द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज वेयर एज द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड डू नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड है जब फिक्स्ड कंपोजिशन होती है बट अ मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे कंपाउंड में अगर आप मिलाओगे कोई चीज़ तो फिक्स वेरिएशन में होगी, जैसे H2O कंपाउंड है तो 2 अगर आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लोगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लोगे तभी वाटर बनेगा, क्योंकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में आप कुछ भी मिला लो, H3O कर दो, H2O2 कर दो, मतलब ये मिक्सचर होता है, कुछ भी मिला दो उसमें, फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता। तो दूसरा तो सही है, मिक्सचर कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय अ केमिकल मेथड, ऐसा नहीं है, मिक्सचर के सेपरेट करने वाले कई सारे मेथड होते हैं, वाइल कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। पहला और दूसरा सही है बट थर्ड वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मेक इट यूजफुल फॉर मेकिंग मोल्ड एंड कास्ट, इट हार्डन विद मिक्सड विद वाटर। ये हार्ड हो जाता है अगर इसे पानी से मिलाया जाता है तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस
और जो एक और होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिप्सम, इनका फॉर्मूला बताना क्या है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये तो काफ़ी सिंपल होता है, बस साइन बदलने होते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, जैसे 1 से 12 गुणांक की जगह देखो क्या रखवा रहा है, गुणांक की जगह डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड रख दो 2, डिवाइड की जगह क्या रखवा रहा है, गुणा रखवा रहा है, तो गुणा 4, माइनस की जगह प्लस करवा रहा है और प्लस की जगह माइनस करवा रहा है। बस सॉल्व कर दो, 2 से ये 56 बार, 56 का 4 में मल्टीप्लाई करना है, 12 में से 13 गए तो 1 हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 में से 1 गए तो 3 यूनिट डिजिट आ रहा है, 3 सिर्फ एक ही में दे रहा है आपका 223। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पहले वाले को सॉल्व करने से कोई फ़ायदा है चलो एक तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। एस 19 में कितने जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है सब में, 8 में 5 जोड़ोगे तो 13 आएगा, तो पहला वाला हट जाएगा क्योंकि पहले वाले में 14 दे रहा है, एन का मतलब 14 होता है। ये तो टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, जितना जैसे ए कौन से नंबर पे बी कौन सा, तभी रीजनिंग के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप जल्दी। 15, अब सेकंड वाला देखोगे तो सेकंड वाले में ओ 15 पे 15 में 5 जोड़ रहा है इसमें भी, तो 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 आएगा, तो इसमें थर्ड वाला हट जाएगा क्योंकि थर्ड वाले पे 11 दे रहा है। अब देखते हैं कौन सा थर्ड वाले में क्या है, 23 में भी 5 जोड़ रहा है, सब में 5 ही, 12 में 5 जोड़ोगे तो 17 आएगा, और 17 कौन से वाले में दे रहा है, फोर्थ वाले में दे रहा है, सेकंड वाले में ओ दे रहा है, इसलिए सेकंड वाला भी एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट थर्ड सेकंड तीनों एलिमिनेट हो गए, तो बचा फोर्थ ही सही होगा इसका आंसर। बिटवीन विच टू रेंज डज द रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा रिवर लाई, नर्मदा रिवर जो है बिंदिया और सतपुरा के बीच में पड़ती है। नर्मदा जो कि आपकी कौन सी फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा, और जो कि डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैन्युफैक्चरर सेल अ प्रोडक्ट टू अ होलसेलर, इतने % प्रॉफिट पे बेचता है, होलसेलर इन टर्न सेल रिटेलर इतने % प्रॉफिट पे, एंड द रिटेलर सेल कस्टमर को इतने %। इफ़ द कस्टमर ने इतने रुपए दिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो इसे सिंपल कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस मान लो CP होगी, फिर उसने क्या किया 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो 4 की चीज़ 5 की बेच दी, और टर्न सेल टू अ रिटेलर प्रॉफिट 28%, 100 की वैल्यू उसने 114 की बेच दी, 100 की वैल्यू उसने 128 की बेच दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25%, फिर इसने प्रॉफिट कमाया तो 4 की चीज़ 5 की बेच दी, बराबर दे रहा है 122 के बराबर। इसको सॉल्व करना है आपको, बस पहले 4 से काटो इसे, 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 32 से कट रहा है, फिर फिर इससे 4 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 8 बार कट गया। 25 से इसे 100 को काटोगे 4, ये 2 हो जाएगा, 2 से 122 काटोगे तो 2 6 का 1, 2 61 आंसर आ जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है जनरल एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट टेक प्लेस विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, पुलिंग हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम, क्योंकि ये तो आपकी वो रिएक्शन बोली जाती है, जैसे आपने आग पे हाथ रखा तो तुरंत हटाते हो, ये विदाउट थिंकिंग होती है एक्शन। चिल्ड्रन प्लेइंग, तो ये तो अगर चिल्ड्रन खेलेंगे तो मतलब सोच समझ के ही खेलते हैं। बफेलो च्यूइंग कर्ड, ये भी उसकी वॉलंटरी रिएक्शन है, मतलब उसके चाहने से हो रही है। कैट रनिंग कर रही है, वो भी उसकी वॉलंटरी है, बट जैसे बिना चाहे जो हो जाए, जैसे आपने उसकी तरफ आग की तरफ हाथ रखा और जैसे ही हाथ जलता है वैसे ही आप पीछे कर लेते हो। ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और जिससे आगे वाली जो शिफ्ट के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। हो जाएगा ये ख़त्म।